दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो सीमांत फिक्स कैसे किया जाता है या सरहद पे जमीन का नापी कैसे किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए ये एक नक्शा पे आप लोग देखते होंगे जो इस तरह का एक सीमांत का लाइन बना हुआ है। ठीक है, सीमांत का लाइन बना हुआ है, तो हमको इस लाइन को, इस मेल को, इस लाइन को, इस सीमांत को, सरहद को हमको फिक्स करना है। इसको कैसे करेंगे तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखिएगा तो आपके सर के ऊपर से सारा बात चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, एक तरफ मौजा अ है और एक तरफ मौजा ब है। ठीक, और इसी दोनों मौजा यानी इस मौजा को, इस सीमान को फिट करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो दोनों नक्शा की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों नक्शा की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले इस नक्शा में भी देख लेंगे, मौजा अ वाला जो नक्शा है इसमें भी हम ये चेक कर लेंगे जो ये कहाँ पे है, और ठीक मौजा ब में भी चेक कर लेंगे जो ये कहाँ पे है। ठीक है, और दोनों नक्शा में इसका जो दूरी होता है सीमान का, जो यहाँ से यहाँ तक जो हमको चेक करना है, ये भी चेक करने लेना है जो दोनों बराबर है या नहीं। ठीक, तो दोस्तों इस चैनल पे अब तक लगभग 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है, और हमको ऐसा नहीं लगता है जो अमानत संबंधित कोई भी ऐसा वीडियो होगा जो इस टॉपिक पे नहीं डाला होगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी और टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रहा है, तो कभी चैनल विजिट कीजिए, चैनल के अंदर जाइए, वहां से भी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक अमीन कोर्स का और एक जमीन बंटवारा का। तो वहां से भी जाके एक एक करके सब वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही आप लोग के काम का होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम मौजा अ में काम करना शुरू करते हैं। तो मौजा अ में काम करने से पहले सबसे पहले हमको इसका स्केल चेक कर लेना होगा या दाहला चेक कर लेना होगा। ठीक है, ये दाहला के बारे में चेक कर लेना होगा। तो दोस्तों ये जो दाहला का दूरी होता है ये आपको 10 जरीब का होता है। ठीक है, तो आपको ये चेक कर लेना है जो दाहला कितने का है, 10 जरीब का है या 9 जरीब 90 करी का है या 9 जरीब 80 करी का है या 10 जरीब 10 करी का है। तो शॉर्ट में हम आपको बता दें, जो ये दाहला जो होता है आपको टोटल 10 जरीब का होना चाहिए। अगर 990 का है, अगर ये दाहला 990 का बना है तो हमको क्या करना होगा, जो पर जरीब 1 करी करेक्शन देना होगा। 980 का है तो पर जरीब 2 करी करेक्शन देना होगा। अगर 10 का 10 जरीब 10 करी का बन गया तो क्या होगा, जो पर जरीब 1 करी कम करेक्शन देना, प्रत्येक जरीब में 1 करी हमको कम करना है। ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, जो किसी मुस्तकिल से मुस्तकिल टकरा के देख लीजिए जो आपका करेक्शन क्या कह रहा है, करेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन याद रखिएगा जो मुस्तकिल दोनों एक दाहला के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको नक्शा का जो दाहला है उस पे लेके चलते हैं। तो समझ मान के चलिए ये जो दाहला है ये आपको 990 करी का, अर्थात इसको पर जरीब 1 करी करेक्शन हम मान सकते हैं, पर जरीब 1 करी करेक्शन इस मौजा में। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो जो जिस तरफ मान लीजिए अगर अभी हम पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो पूरब से पश्चिम ही की तरफ ही आपको करेक्शन चेक करना है। उत्तर से दक्षिण जाना है तो उत्तर से दक्षिण का दाहला चेक कीजिएगा। दोस्तों अभी 15 जुलाई से एक ऑनलाइन अमीन कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन होगा, जिस कोर्स को 4 पार्ट में बांटा गया है, बेसिक, पेपर ज्ञान, जमीन नापी, बंटवारा, नक्शा का ज्ञान और सीमांकन। चारों पार्ट में अवेलेबल होगा। चारों कोर्स 1 साल चलेगा, 3-3 महीना का चारों कोर्स है। तो आप लोग में से जो दोस्त इस कोर्स को करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पे आप अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। जल्दी कीजिएगा क्योंकि आज 11 जुलाई हो चुका है, 4 ही दिन बाकी है, 15 तारीख से ये लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इस टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे चलते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक मुस्तकिल, पहले हमको इस पॉइंट को फिक्स करना है, इस पॉइंट को। तो मान लीजिए अब हम यहाँ पे एक मुस्तकिल जो आपको दिख रहा है चौमेर मुस्तकिल है, अगर नहीं भी है तो हम यहाँ पे एक चौमेर मान लीजिए मुस्तकिल हम बना लेंगे। यहाँ पे एक मुस्तकिल है या एक मुस्तकिल हम बना लिए। याद रखिएगा दोस्तों, जो ये जो आपका मुस्तकिल बनना चाहिए एकदम ठोस बनना चाहिए।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो यहाँ से एक जरीबी लाइन इस तरह से चलाना है। ठीक, जरीबी लाइन चलाते वक्त आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा गुनिया लग रहा है सीधा, हमारा गुनिया लग रहा है सीधा, ठीक है, तो जरीबी लाइन भी एकदम परफेक्ट आना चाहिए, टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पे यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है इस तरह से, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सीधा में इस तरह से जाइएगा तो भी एक जरीबी ऐसे चला फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला, तो ये क्या होगा, ये दूरी कम कर देगा। इसके लिए हमेशा कोशिश कीजिए जो जरीबी लाइन जब चला रहे हैं तब पूरा एकदम क्लियर चलाइए, पूरा सीधा चलाइए, उसमें आपको कोई डॉट नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए ये जो हम चला रहे हैं सीमांक दूरी, तो देखिए ये सब इस तरह का कटान है, इस तरह का सबका कटान है, ठीक है। और आपस में देखिए मान लीजिए ये यहाँ से दूरी आपको 90 करी है, ठीक, फिर यहाँ से चले ये दूरी तो मान लीजिए 150 करी है, फिर यहाँ से अगर इस दूरी को दीजिएगा तो समझिए 210 करी है, फिर यहाँ से चले तो मान लीजिए ये 410 करी है। तो आपका जितना भी कटान है, ये कटान हमको एकदम कटान मिलाते हुए चलना है, क्योंकि कटान बहुत मायने रखता है। आपको किस डाला में जमीन कम है, ज्यादा है, नहीं है, ये आपको कटान ही निर्धारित करेगा। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे आए, ठीक है। अब हम जब सीमान पे आए मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ तक का जो नक्शा दूरी है, हमारा टोटल नक्शा दूरी है मान लीजिए 650 करी है, ठीक। और शहर जमीन जो हो गया दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए शहर जमीन, ये हो गया आपका नक्शा, ठीक है, और शहर जमीन हो गया आपको 665 करी। क्या हो गया, शहर जमीन हो गया, ठीक है। थोड़ा आराम से देखिएगा वीडियो को। अगर आप लोग को लगे जहां पे यहाँ पे हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा वहां से बैक कर लीजिएगा और फिर से देखिएगा, तब जाके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग पेशे से अमीन है तो आप लोग को ये भी पता चल जाएगा जो हम जो बता रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है और कितना गलत है। इसके लिए आप खाली एक बात कीजिए, काम कीजिएगा, जो वीडियो को आराम से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको जो नक्शा दूरी जो हम झंडा तक आए, इस पॉइंट तक आए, तो नक्शा दूरी कितना है, 650 करी, ठीक है। अब शहर जमीन यहाँ पे कितना है, शहर जमीन हो गया है 665 करी, ठीक। इस चीज को हम नोट कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ से एक मौजा का तो काम हम एक लाइन पे, अभी फिलहाल एक लाइन की हम चर्चा कर रहे हैं, एक लाइन के बारे में आप लोग समझ जाइएगा तो दूसरा लाइन समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा लाइन आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, क्योंकि उसी तरीका को हमको फॉलो करना होता है, ठीक है। अब दूसरा लाइन मान लीजिए यहाँ से हम इस तरह से, इस पॉइंट से, ये एक 3 मेरा मुस्तकिल है, ठीक है, मुस्तकिल हम चेक कर लिए। अब यहां से हमको इस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है, इस पॉइंट पे आगे। दोस्तों इसका जो दहला बना हुआ है, इसका जो मान लीजिए ये जो दहला बना हुआ है, इसका दहला ये मान लीजिए 9 जरीब 80 करी का बना हुआ है, ठीक। 9 जरीब 80 करी का मतलब क्या हुआ, जो पर जरीब 2 करी करेक्शन लेगा, पर जरीब 2 करी करेक्शन लेगा। एक चीज आपको हम यहाँ पे और बता देते हैं, जब आप सीमान फिक्स कर रहे हैं, सीमान का नापी कर रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए जो नक्शा दोनों तरफ का एक जैसा होना चाहिए। मान लीजिए मौजा अ का आप एक जामीन नक्शा से ले रहे हैं और ब का क्रॉस नक्शा से ले रहे हैं, तो ये अंतर हो जाएगा। आपको अगर एक जामीन लेना है तो दोनों मौजा का लीजिए, क्रॉस लेना है तो दोनों मौजा का लीजिए, और डिजिटल लेना है तो दोनों मौजा का ले लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका दूरी एकदम परफेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों का एक बार और कमेंट था जो सर नापी करते वक्त अगर जमीन घट जाए तो क्या करे, जमीन घटता है तो क्यों घटता है, तो इस टॉपिक पे हम आपका कल डिटेल से पूरा वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं जो एक जमीन का जो सीमांकन होता है टोटल, उसका भी एक प्लेलिस्ट बनाने के लिए। अब यहाँ से हम जरीबी लाइन चलाए, अब मान लीजिए जो भी कटाना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये सब मान लीजिए कटान है। ये सब कटान हम मिलाते हुए मान लीजिए ये 250 करी यहाँ तक हुआ, ठीक। उसके बाद ये वाला 380 हो गया,
यहाँ तक 380 हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चले तो मान लीजिए ये 450 हो गया, 450 करी। अब लास्ट जो फाइनल दूरी यहाँ से यहाँ चले, ये मान लीजिए नक्शा पे आपको 750 करी है। 750 करी क्या हो गया, नक्शा यहां तक। अब अगर इसको हम शहर जमीन चले तो मान लीजिए ये हो गया शहर जमीन हो गया 770 करी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमेशा नापी करते वक्त जब आप फील्ड में नापी कर रहे हैं तो ये चीज हमेशा कोशिश कीजिएगा जो हम कटान मिलाते जाएं और इस तरह का डायग्राम बनाते चले। ठीक है, तो अब ये हो गया दोस्तों मौजा औ का, मौजा औ का। और ये वाला जो लिखे हैं इधर अब लिखते हैं मौजा ब का। ठीक, मौजा ब का। तो मौजा ब का जो दूरी चले वो नक्शा दूरी कितना है, नक्शा दूरी है आपको 750 करी, 750 करी। और शहर जमीन कितना हुआ है उस पॉइंट तक 770 करी। ठीक, अब देखिए ज्यादातर लोग क्या करता है, जो नक्शा दूरी के बाद जो दूरी बचा उसको आपस में बांट देता है। अब थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिए, जो भाई ये स्केल है 990 का, इसका अलग करेक्शन है, इसका अलग करेक्शन है। तो दोनों का जब अलग अलग करेक्शन है तो क्या दोनों का जो बीच का दूरी नक्शा दूरी के बाद जो दूरी बच रहा है उसको बांटना सच है, बांटना सही होगा? तो आप लोग खुद भी अपने दिमाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा जो बंटवारा करना सही नहीं है। तो सही क्या होगा, चलिए उसको हम चलते हैं। अब मान लीजिए भाई नक्शा दूरी है 650 करी, औ का मौजा औ का हम निकालते हैं मौजा औ का। तो नक्शा दूरी जो है आपका, नक्शा दूरी कितना है 650 करी। ठीक, अब देखिए इसका 990 का स्केल है, इसको पर जरीब एक करी करेक्शन चाहिए। तो एक करी करेक्शन दीजिएगा तो इसमें कितना 6.5 करी ऐड हो जाएगा, 6.5 करी। तो ये नक्शा दूरी हम कहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, सबसे पहले 656 करी पे। ठीक, अब एक थोड़ा सा हम आपको उदाहरण के तौर पे ये बता देते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से चौमेर से आए, इसी पॉइंट को हमको फिक्स करना है और इस तरह हम यहाँ से आए। ठीक, तो अब इतना समझने के बाद हमको क्या समझ में आया, जो भाई इसको हमको दूरी कितना देना है, सबसे पहले दूरी देना है 656 करी। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि दूरी 656 करी दी है और दूरी है कितना 665 करी, तो ये यहाँ पे एक हम चिन्ह लगा दिए जो 656 करी मान लीजिए यहाँ पे आके रुका। अब इसका जो दूरी कितना, दूरी जो बढ़ गया आपको 665 में से 656 घटा लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 665 में से 656 अगर हम घटा लेंगे तो यहाँ पे जो दूरी बच गया एक्स्ट्रा, वो लंबाई बचा वो कितना 8.5 करी, 8.5 करी हम नोट कर लिए। अब चलिए इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट का बी का नक्शा का जो स्केल बना है कितना 980 का, इसको पर जरीब 2 करी करेक्शन चाहिए। तो भाई यहाँ पे 750 करी नक्शा है और इसको 2 करी करेक्शन चाहिए पर जरी। तो 7.5 करी को 750 करी को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ये 15 जरी 15 करी हो जाएगा। ठीक, 750 गुने 2, तो इसका जो 750 नक्शा में 15 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 765 करी। तो अब इसका जो 765 करी आया, दूरी है कितना 770 करी। तो ये दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, इसका जो 765 करी पे हम पहले चिन्ह लगा लेंगे। ठीक, अब इसका बच गया कितना 5 करी दोनों का, फिर भी दोनों का दूरी बचा हुआ है। अब दोनों में देखिए थोड़ा सा ऊपर हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं ताकि आप लोग को यहाँ पे हम हिसाब समझा सके। ठीक है, अब दोनों का जो दूरी बढ़ेगा तो मौजा औ का कितना हो गया, मौजा औ का जो बढ़ा वो कितना 8.5 करी, और मौजा ब का जो बढ़ा वो कितना बढ़ा 5 करी, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना बढ़ा 13 करी। अब चलिए 13 करी जो जमीन बढ़ा वो कितने दूरी में बढ़ा, नक्शा दूरी पे तो बढ़ा नहीं है, नक्शा दूरी के बाद हम करेक्शन लिए तो इसका कुल दूरी कितना दिए देखिए, तो ये भी जोड़ लीजिए। तो मौजा अ को जो हम दूरी दिए हैं वो कुल दूरी कितना दिए हैं 656.5, और मौजा ब को जो दूरी दिए हैं मौजा ब को वो 765 करें। अब दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है,
अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 656.5 656.5 प्लस 765, यानी ये कुल दूरी हो गया आपको 1421.5 करी। तो 1421.5 करी में कितना बड़ा है? 13 करी। तो अब इसको हम लोग एक एक नियम के हिसाब पे बैठाते हैं, ठीक है। तो चूंकि 1421.5 करी में 5 करी में 13 करी जमीन बढ़ा, 13 करी जमीन बढ़ा, ठीक। इसीलिए एक करी में कितना बढ़ेगा? 13/1421.5। अब इसी के बाद इधर से हम निकाल लेते हैं तो 656.5 करी में, या इधर से ही निकाल लेते हैं 765 करी में कितना बढ़ेगा? 13/1421.5 गुने 765। तो इसको हल कीजिए तो 765 गुने 13 भागा 1421.5, यानी ये 7 करी इसको चाहिए। तो अब 7 करी किसको चाहिए? 1421 765 में निकालें तो 7 करी प्लस में इसको दे दीजिए, तो इसका कुल दूरी दे दीजिए 772 करी हो जाएगा। 765 पहले दिए थे, 772 करी। अब बचा कितना? 7 करी इधर ले लिया, दूरी बचा है 13 करी, तो 6 करी मौजा ब को दे दीजिए, मौजा अ को 6 करी, अर्थात कुल दूरी जो दीजिएगा तो मौजा अ को मिला कितना? अ को मिला 6 करी, तो 656.5 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 56 6 62, 662 करी पे होगा मुस्तकिल के पास से। अब मौजा जो ब हो जाएगा, मौजा ब हो जाएगा वो कितना है? 765 प्लस 7 करी, तो 765 प्लस 7 करी यानी 772 करी पे ये सीमान जहां इस तरह से उपयोग करके ये मेर जहां पे जाएगा वहां पे फिक्स कर दीजिए। और इसी तरीका से जो तरीका हम यहाँ पे बताएं उसी तरीका से आप पीछे वाले नीचे वाले दक्षिण बरिया मेर को भी टाइट कर दीजिए, आपका सीमान एकदम फिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया जो आपको पूर्णतः समझा दे, और आशा करते जो दोस्त पूरा देखे होंगे वो समझ भी गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।